सर थोड़ा सा हटिए आगे चलिए। लखीमपुर जाना है, कोई किसान परिवारों से मिलना ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਫਦ ਲਖਨਊ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਏ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਵਫਦ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ, ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਲਖਨਊ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। आज जो अब सभी आए हैं, बीबा जी है, हरसिमरत कौर बादशाह, चंदूमाजरा जी है, दिल्ली स्टेट के प्रधान कालका जी है, बीबी जगीर कौर जी है, मेंबर SCPC प्रधान SCPC, हम सभी लोग जो आए हैं, ये बहुत दुखदाई घटना, इसको जलियांवाला बाग के साथी के भी साथ ऐसे ही हुआ है जी। इसका सारे देश जहाँ जहाँ भी बैठे हैं लोग, हर जगह जी बहुत बड़ा दर्द और दुख हुआ। हम जो हमारे वो दुखी परिवार हैं, सब लोग उनके साथ हमदर्दी करना है, उसका दुख मनाने के लिए और उनके साथ खड़े होने के लिए आए हैं कि जो भी आपकी विपदा है, हम सारी श्रोमणी अकाली दल की तरफ से और सारी कौम की तरफ से हम आप सबके साथ हैं। और मैं हिंदुस्तान सरकार को ये भी कहना चाहता हूँ कि जो ये लोग हैं, जो सिख या पंजाबी हैं, ये इतने बड़े आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। 1919 जलियांवाला बाग का साका, ननकाना साहब का साका, जो 150 बंदा शहीद किया अंग्रेज ने। पहली लड़ाई देश की आज़ादी की सिखों ने जीत थी। पंजाब की अंग्रेज को झुका के SGPC का एक्ट बना के, जो दिल्ली में एक्ट बना था, ऑल इंडिया गुरुद्वारा एक्ट, वो पहली लड़ाई जीती। तो महात्मा गांधी ने कहा कि ये हिंदुस्तान, ये सिखों के मंदिर की लड़ाई नहीं है, देश के मंदिर की लड़ाई बड़ी सिखों ने जीती है। उस कौम के साथ ऐसा जुल्म हो रहा है बॉर्डर पे, और अनाज के लिए कहीं भी कोई वक्त होता है हम साथ। आज भी हम शांति पसंद लोग हैं। हमारा जो देश है, जो कला किसी की और का देश नहीं, सभी लोगों का देश है। और जो सिख धर्म है उसमें कोई जात पात नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, सबको बराबरता का गुरु नानक देव का संदेश है। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सवस्त पला, ये संदेश है इस कौम का। इस करके जो एडा बड़ा जुल्म है, इनू ना सहारते हुए असी सब उनके साथ खड़े होने के लिए आए हैं। जो भी जिस तरह भी हम मदद कर सकें उनकी मदद करेंगे। ये आज इसके लिए हम आए। केंद्रीय गृह मंत्री राज्य मंत्री के बेटे उसमें शामिल है, अब पूछताछ हो रही है और सुप्रीम कोर्ट भी आज सुनवाई कर रहा है। क्या डिमांड करते हैं आप लोग, क्योंकि बहुत हाई प्रोफाइल मामला केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे से जुड़ा हुआ मामला है। देखिए, पिछले साल भर से देश भर का किसान आंदोलन कर रहा है कि जो 3 काले कानून किसी भी किसानी संगठन से बात किए बिना देश के किसानों के ऊपर थोपे गए हैं, जिससे किसान के मन में डर है कि उसकी ज़मीन, उसका अनाज, उसके बच्चों का भविष्य सब पूंजीपतियों के हाथ में आ जाएगा। और लगातार सरकार से मांग है कि यह कानून वापस लीजिए और हमारे साथ सलाह मशवरा करके आप ऐसा कानून लाइए जिससे हमारा भला होता है। लेकिन अफसोस इस बात की कि साल भर से सरकार ने किसानों की एक भी नहीं सुनी, और अब तो ये हालात हो गए कि साल भर से उनकी आवाज़ को चल रहे हैं, अब शरेआम किसानों को ही कुचलने में आ गए। चाहे हम देखें कि कैसे लाठियों के साथ हरियाणा में क्या व्यवहार हो रहा है, दिल्ली के बॉर्डर में क्या व्यवहार हो रहा है, कुछ दिन पहले राजस्थान में लाठियां खाई, यहाँ तो गाड़ी के साथ मंत्री का बेटा कुचल दे। जो मंत्री 5 दिन पहले एक भरी सभा में कहते हैं कि हम इनको सबक सिखाएंगे, सुधर जाएं, तो वो घर में अपने परिवार के बीच में और बेटे को क्या कहते होंगे। और अब सारी वीडियो सामने आ गई कि कैसे तेज रफ्तार से पीछे से आके गाड़ी ने किसान को कुचल डाला। ये बेकसूर किसान जो अपना एक शांतमय आंदोलन, अब किसान अपनी आवाज़ भी ना उठाएं जो उनकी कोई पीड़ा है। और अफसोस की बात कि जब वीडियो है, आई विटनेसेस है, सब कुछ पब्लिक डोमेन में है,
अदालत सुमोटो नोटिस ले रही है, लेकिन 5 दिन गुजरने के बाद जिस मंत्री का और उसके बेटे का नाम आ रहा है, ना मंत्री को बर्खास्त किया गया है और ना ही बेटे को आज तक पूछताछ के लिए बुलाएगा, उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया है? आपकी डिमांड है मंत्री को बर्खास्त किया जाए? बिल्कुल हमारी मांग है। देखिए, जो होम मिनिस्टर अमन शांति को भंग करके लॉ एंड ऑर्डर को भंग करने का संदेशा कि मुझे पहचान लो, मेरे बारे जानते हो आप कि मैं कैसे सबक सीख जाऊं, सुधर जाऊं, जो उकसा रहा है लोगों को, जो भाइयों को लड़ाने की बात कर रहा है, इससे और घटिया राजनीति क्या हो सकती है? और आप उसको अपने मंत्रिमंडल में बना के रखें तो बहुत ही घटिया बात है। उसके बेटे को आज तक आप पूछताछ ना करिए, जिसके बारे में जो स्टेज में उनके साथ है वो गाड़ियों से, अब तो बहुत तरह की वीडियो सामने आ गई है। सो बहुत अफसोस की बात है कि इस बेकसूरों की जान जाने में जो सारी दुनिया देख रही, सारा देश देख रहा है, लेकिन सरकार, क्योंकि सरकार के बच्चों के लिए अलग कानून है और गरीब किसान के लिए अलग कानून है, इसलिए 5 दिन से कोई गिरफ्तार नहीं। डिमांड बता दी, डिमांड क्या आपकी? हमारी डिमांड ये है कि जो मोनू मिश्रा है वो इमीडिएटली वो अरेस्ट हुए, बनती हुई कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए, और जो मंत्री हैं उनको एकदम डिसमिस किया जाए, और ये जो निहत्थे बेचारे गरीब, जो बेकसूर गरीब किसान, नौजवान बच्चे चले गए हैं, कई सारा जो नुकसान हुआ है 8 जानों का, उनका पूरा मुआवजा दिया जाए, उनको सरकारी नौकरी भी दी जाए, और हर तरह से सबसे पहले वो चाहते हैं इंसाफ देना चाहिए, ताकि ये हरकतें बार बार ना हो, क्योंकि कहीं पे हरियाणा के मुख्यमंत्री उकसा रहे हैं लोगों को कि लाठी उठा लो, यहाँ यूनियन मिनिस्टर उकसा रहे हैं लोगों को कि सबक सिखा दो, तो ये देश को कहाँ लेके जा रहे हैं? कितना बांटेंगे आप देश को? सर, कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी ये कह रही है कि जा रहा है और क्या जा रहा है